हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो आपका कल होने वाला है, पेपर 1 जिसके वेरियस टॉपिक है। यूनिट 1 में एमपी हिस्ट्री, सेकंड में एमपी ज्योग्राफी, थर्ड में आपका एमपी पॉलिटी इकोनॉमिक्स आता है, एमपी 4 यूनिट 4 जिसमें आपकी एमपी ट्राइब्स और यूनिट 5 करंट अफेयर्स इत्यादि के क्वेश्चन आएंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेपर 1 के लिए ये सभी जो सब्जेक्ट है उसके लिए कॉमन पेपर होने वाला है, ठीक है। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन। केशवदास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? हम डिटेल में नहीं करेंगे, केवल प्रैक्टिस सीरीज है तो फास्टली हम करेंगे। कवि प्रिया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना एनईजीपी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल 2006 में लॉन्च किया गया था। तो भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? वीर सिंह देव। आनंद रघुनंदन नामक नाटक की रचना किसने की थी? विश्वनाथ सिंह जुदेव ने। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की आयु सीमा क्या है? 18 से 45 वर्ष। लॉन्च हुई थी 2022 में। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? विद्याधर चंदेल। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? रामकिशोर शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक के अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य को मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्धघोष की समस्त पासादिका में। ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, और ये ऑफिशियल आंसर की। भारत के आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? चार्ल्स मेटकॉफ। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? गहोरा, ठीक है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पे आपको वैष्णव शाक्त नहीं लगाना है, यह जैन धर्म से संबंधित है कालिका पुराण। प्राचीन काल में किस वर्ण को सातवां भी कहा जाता था? यह वैश्य वर्ण को। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी कब बनी थी? यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2007, ये आप देख सकते हो, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? ये सभी आपको नाम याद रखना है। पद्मगुप्त का नवशासंक चरित्र, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति, उपयुक्त सभी। ईमेल जो होती है उसमें डोमेन नेम क्या होता है ये हमें बताना है। जैसे ईमेल दी गई है तो जो @ के बाद होगा वो डोमेन नेम होगा, ठीक है। तो इसके अंदर डोमेन नेम हुआ itdesk.info। आप यहाँ आंसर भी देख सकते हो। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? 1961 से 71 में। बोधनदोवा किसका सेनापति था? शाहगढ़ के राजा बखत बली का। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1881 में, ठीक है। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का। मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? इंपॉर्टेंट है ये रिपीट हो सकता है 1995 में। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है आपका जबलपुर में, ठीक है, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खां संगीत फेलोशिप। अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है आप बताइएगा? श्रीकांत वर्मा फेलोशिप, ये भी आप बताइएगा। भिल जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ब्रिटेन से। हालांकि यहाँ पे लिखित संविधान नहीं है,
बट प्रारंभ हुआ था मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी से ब्रिटेन में। ठीक है। कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी एवं पश्चिम भाग में बांटती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होने के पूरी चांसेस है। 60 सेंटीमीटर की रेखा, जो मध्य प्रदेश की 60 सेंटीमीटर की रेखा है वर्षा वाली, वो मध्य प्रदेश को पूर्वी एवं पश्चिम भाग में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर निम्न स्थान पर हुई थी? रावरखेड़ी। कवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? यूनिट 4 के ये क्वेश्चन चल रहे हैं। कवार जो जनजाति है मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऐसे क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना होती है यूनिट 4 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है शहडोल। महाराजा छत्रसाल की राजधानी क्या थी? पन्ना। ठीक है, छतरपुर मत लगा दीजिएगा, छत्रसाल की राजधानी पन्ना थी। चिड़ीखो पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? यह है आपका राजगढ़ में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से थे? ये भी रिपीट हो सकता है, जैसे काफ़ी सारी बार भीमा नायक पूछ लिया गया है, गंजन सिंह कोरकू और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? महाकौशल। यहाँ कोयला क्षेत्र और कोयला की खान, इससे मैच करना है। तो शाहपुर तवा पेटी आती है आपकी तवा घाटी में, मोहपानी सतपुड़ा श्रेणी में, हिंगन देवी कानन वैली में आता है, और बरकुहा पेंच, ये आपको ध्यान रखना है, सभी कोयले के क्षेत्र है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने की पूर्ण चांसेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1975, और मध्य प्रदेश वन विकास निगम का हेडक्वार्टर है भोपाल में। ठीक है। बेहर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह बॉक्साइट और तांबे दोनों के लिए। आयोग ने दोनों आंसर दिए, ये आप देख सकते हो। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र का कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमरकंटक, यह अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट पूछ लिया गया है, जबकि एक पेपर में देख रहा था उसमें सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट पूछा गया था। तो अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र का कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? सोहागपुर से। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट के लिए, जो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है उसके लिए कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ये रिपीट हो सकता है। पाथरखेड़ा क्षेत्र, पाथरखेड़ा कोयल माइन है बैतूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश जल व भूमि व्यवस्थापन संस्थान स्थित है? आपने इसका नाम सुना होगा, वाल्मी, ये भोपाल में है। मामूलिया त्यौहार मुख्यतः किसके द्वारा मनाया जाता है? तो कुंवारी कन्या द्वारा मनाया जाता है मामूलिया त्यौहार। कौन से रीजन में मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रंगत दोहा निम्नलिखित में से किस रंगमंच शैली से संबंधित है? यह पीएससी का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मार्च। मध्य प्रदेश शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ सकते उसे। मध्य प्रदेश के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंकर दयाल शर्मा जी भोपाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, 1956 के समय, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश के जो शंकर दयाल शर्मा जी हैं वह महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। किस वर्ष राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई थी, जो अब महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्था के रूप में जाना जाता है? 1964। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, ये पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुई थी। ठीक है, या डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन दे देगा भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, इस टाइप से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो मध्य प्रदेश की जन्म दर 2011 के अनुसार 20.1 है,
और मृत्यु दर 6.1 है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 2020 में, 25 सितंबर 2020। एक्चुअली क्या ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया था एमपी में एक एग्ज़ाम में, जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है इसकी किस्त प्रारंभ होती है 25 सितंबर 2020 से, बट योजना का प्रारंभ होता है 22 सितंबर से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों फैक्ट। यदि ऑप्शन ऐसे नहीं दिए तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। 2020 आप इसमें सी ऑप्शन के साथ जाओगे तो करेक्ट होगा आपका आंसर। मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में दलहनी फसलों के उत्पादन में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन रहा है? तो चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है, फर्स्ट रैंक आता है मध्य प्रदेश का देश में। ठीक है, इसके अलावा गेहूं की बात करें, गेहूं में मध्य प्रदेश सेकेंड स्थान पर है, सोयाबीन में हम फर्स्ट पे है, और मसालों के उत्पादन में हम फर्स्ट पे है, टमाटर के उत्पादन में भी हम फर्स्ट पे है। माच लोक नाट्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, या मैं बता दूं, आप बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मालवा। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, म से लेके म। ठीक है, माच से मालवा। माच के बारे में इसका जन्म स्थान पूछे तो उज्जैन है, और प्रणेता इसके बालमुकुंद जी उज्जैन से संबंधित है। वो बालमुकुंद जी को माच का प्रणेता माना जाता है, और दोहा शैली, इसमें दोहा शैली को रंगत कहा जाता है। ये फैक्ट पूछा जा चुका है। और 2024 में आपको याद होगा पद्मश्री मिला था एक व्यक्ति को, ओम प्रकाश शर्मा जी को, उनका संबंध भी माच से था। ठीक है, मुकुरता गॉर्ज इजी क्वेश्चन नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। बॉक्साइट के लिए बेहर पठार। ठीक है, ये आयोग ही कह रहा है, आप याद देख सकते हो, क्योंकि इन्होंने बॉक्साइट के लिए बेहर पठार भी कहा है और बेहर पठार कॉपर के लिए भी कहा है। तो आयोग ने दो आंसर दिए हैं इसके। एक आपको एक क्वेश्चन मैंने बताया था, उसमें बेहर पठार कॉपर के लिए भी बताया आयोग ने किसी क्वेश्चन में, और किसी में इसको बॉक्साइट से भी रिलेटेड किया है। हो सकता है दोनों इसमें खनिज मिलते हो। आप इसे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। पहला सौर ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है गणेशपुरा राजगढ़ में। मध्य प्रदेश में उदय योजना का संबंध है विद्युत क्षेत्र से। यहाँ आप आंसर भी देख सकते हो, 13, 14, 12, 13, 14। टेरोडियम रमरमा किस खनिज से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह हो जाएगा मैग्नीज। मलाज खंड पूछा जाता है, तो जो फेमस नाम है वो आपको रिवाइज करके जाना है। मादर एवं दफड़ा संबंध किससे है? तो यह बेसिकली होते हैं आपके वाद्य यंत्र, ट्राइबल में यूज होते हैं वाद्य यंत्र। आप इसे और गूगल पे इमेज इसकी देख सकते हो, मांदर और दफला की। निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भधान नामक यज्ञ करवाया था? दंती दुर्ग। निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ के लूट का वर्णन किया है? अबुल फजल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अर्जुन लाल सेठी जी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पद्मावत ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य का वर्णन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी जी से संबंधित नहीं है? परिक्रमा, तिलिस्म और दूसरी सतह, यह सभी रचना है शरद जोशी जी की, जबकि जो युग चरण है वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत आयु सीमा क्या है? तो 17.5 वर्ष से लेकर 23.5 वर्ष। ठीक है, थोड़ा मेरा गला खराब है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उज्जवन जनजातीय संस्कार का संबंध है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट 4 के तहत। तो उज्जवन जो संस्कार है वो दाह संस्कार से संबंधित है ट्राइब्स में। मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कितना हिस्सा है? 1/3।
निम्नलिखित में से किस दिनांक को मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन प्रारंभ हुई थी? 31 जुलाई 2014 में। मानधाता गॉर्ज, मुकुरता गॉर्ज, नर्मदा नदी पर। आप एक क्वेश्चन बताइएगा, नेशनल वाटर वे 73 और नेशनल वाटर वे 100 किस रिवर पे है? एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर है? गुड़ रीवा तहसील। 750 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। 24% दिल्ली मेट्रो को एनर्जी सप्लाई होती है। कौन आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थे? मध्य प्रदेश के व्यक्ति है किशन सिंह ठाकुर जी। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछ लिया गया है, ध्यान रखना है। गुरुमुंडा कोयला क्षेत्र, पेंच घाटी, कानन घाटी, ये सभी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जोहिला कोयला क्षेत्र मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नीमच में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा तथा गंगा बेसिन का जल विभाजक किसे माना जाता है? नर्मदा और गंगा पूछा गया है तो आप ऑप्शन से ही देख सकते हो। अजंता मध्य प्रदेश में नहीं है, अरावली भी मध्य प्रदेश में नहीं है, सतपुड़ा साउथ में हो जाती है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरमाला जिले का सुशनेर निम्नलिखित में से किस कारण प्रसिद्ध है? तो यहाँ सुशनेर में बगलामुखी माता का मेला लगता है। मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में शालबंजिका की दुर्लभ प्रतिमा प्रदर्शित है? ग्वालियर संग्रहालय, गुजरी संग्रहालय ग्वालियर। सन 1942 के आंदोलन का नेतृत्व दमोह में किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री रघुवर प्रसाद जी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या का 20% से अधिक हिस्सा जनजातीय है, यह करेक्ट है, लगभग 21.1%। बेगा स्वयं को द्रविड़ वंश की मानती है, ये भी करेक्ट है। कोल जो मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के हैं, रीवा, सीधी, सतना और जबलपुर जिले में पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। संतिया मालवा की एक जनजाति है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, या आपको ध्यान ये रखना है कि संतिया अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काकी एक जनजाति है, यूनिट 4 में हमें दिया गया है सिलेबस का पार्ट, तो ध्यान रखना है संतिया मालवा की जनजाति है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। WWW किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1989। मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा 2022 में किस तिथि पर की थी? 6 सितंबर। प्रसिद्ध पत्रकार माधवराव सप्रे का जन्म मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ था? दमोह के पथरिया गांव में। शूलपानी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थ यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है? नर्मदा परिक्रमा। वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी जी को। फेमस एक्टर है पंकज त्रिपाठी। निम्नलिखित में से कौन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? सरदार सरोवर बांध, आई थिंक यस। चंबल घाटी नहीं है, बांध सागर भी नहीं है, राजघाट नहीं है, सरदार सरोवर डैम। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। मालवा के परमार वंश के संस्थापक थे कृष्णराज या उपेंद्र। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सभी PYQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना स्थित है यह आपका खंडवा जिला में, ओमकारेश्वर। यह इंदिरा सागर डैम पे है। ठीक है, यहाँ बहुत क्लोज ऑप्शन दिए हैं, ओमकारेश्वर, गांधी सागर, तो ये तो होगा नहीं, खंडवा में है तो 2 ऑप्शन है यहाँ खंडवा के। ये इंदिरा सागर डैम पे है जिसे हम पुनासा डैम भी कहते हैं। इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, आई थिंक सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। भैरवगढ़ प्रसिद्ध है छापा पद्धति ब्लॉक प्रिंट के लिए। कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है भैरवगढ़ उज्जैन में। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है?
खरगोन। मई 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में चेंज मेकर कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था? ये हुआ था आपका इंदौर में। आदिम जातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल। पहले यह आई थिंक छिंदवाड़ा में थी, इसे शिफ्ट कर दिया गया था 1964-65 में भोपाल में। पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? पिथौरा आर्ट होती है भील में। इसके जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें लखींद्रा कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पेमा फाल्या जी का नाम सुना होगा, भूरीबाई, ये सभी पिथौरा चित्रकार रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 11, लोकसभा की 29, विधानसभा की 230। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता 652 ग्राम प्रतिदिन है। भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना है बुरहानपुर में। हरसी सिंचाई परियोजना पार्वती नदी पर ग्वालियर में। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति होती है पाथरखेड़ा से। मध्य प्रदेश के किस जिले को 2024 में रियावन लहसुन के लिए जीआई टैग मिला है? रतलाम। पार्थ परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सशस्त्र बल अर्धसैनिक पुलिसों के लिए भर्ती प्रशिक्षण प्रदान करना। 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी है? टमाटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम है? मुरैना। ठीक है, इसका आई थिंक भिंड होना चाहिए, इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे अनुसार भिंड होगा। ठीक है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम है? भिंड। बट इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। उचेहरा काष्य शिल्प का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? यह है सतना में। मतंगेश्वर टेम्पल है खजुराहो में। मनसुखा लोक नाट्य प्रचलित है बघेलखंड। आलाखंड जगनिक द्वारा रचित है। अनुसूचित जनजातियों के राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान 332 में किया गया है। चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान कितना है? छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। नवशासक चरित्र किस परमार शासक के जीवन पर आधारित है? सिंधुराज। उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा है? युवराज देव प्रथम को। किसने कहा है ये आप बताइएगा। हाल ही में जारी की गई फीफा 2023 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? छोड़ दीजिए। मेरा गांव मेरा तीर्थ हरदा से प्रारंभ हुई थी ये स्कीम। रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था? क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका खेरी मंडला। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग OSI मॉडल में किस लेयर में किया जाता है? छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार का मूल स्थान कौन सा था? उज्जैन। चंदेल शब्द का प्रथम शिलालेख में वर्णन है दुधई शिलालेख। मांडू के किले का निर्माण किसने कराया? होशंग शाह ने। मैग्नीज के कितने भंडार है? लगभग 23.5 मिलियन टन। मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय किस जिले में है? तो यह दे सकते हो आप इंदौर। फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर जिला गुना किस देश की सहयोग से लगाया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है USA और इटली। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक विकास केंद्र है? 7। ठीक है, तो यह रहे आपके 100 से अधिक क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आता है और यदि आपको इसकी रिवाइज करने के लिए PDF चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में।